हरे कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सेशन में स्वागत है। हमने जैसे चैप्टर 10 में हमने 4 एंड 5 जो हमने देखा कि 20 क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन मैनिफेस्टेशन है, बॉडी के साथ की बात हो रही है। आत्मा ने ह्यूमन बॉडी में जो 20 क्वालिटीज़ है, इसमें भौतिक भी आ गया और जीव शक्ति, माया शक्ति दोनों मिला के जो शरीर है हमारा ह्यूमन बॉडी, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी से हमको ये 20 क्वालिटीज़ मिलते हैं, है ना। तो ये 20 क्वालिटी का वर्णन 4 एंड 5 में किया गया है, और वो भी किससे उत्पत्ति, परमात्मा ने ही हमें दिया है। इसका नॉलेज हमें कब श्लोक 4 एंड 5 में, और ये हमको परमात्मा एडिशनल नॉलेज दे रहे हैं। इससे हमको क्या होगा, इससे हमको परमात्मा का और ऐश्वर्य का पता चलता है कि परमात्मा कितने डिटेल में हर चीज़, बोलते हैं ना परफेक्शन, उसी को बोलते हैं एकदम डिटेल में कार्य किया हो। कोई भी क्रिएशन एकदम ब्यूटीफुल क्यों होता है, एकदम परफेक्शन में उसको जितना अच्छा करो। जो मूर्ति का भी देखते हैं ना, अरे ऊपर ऊपर से किसी ने बनाया हो तो इतना खास नहीं लगता, अपन एकदम डिटेल में उसका आईज वाइज जो एकदम डिटेल में परफेक्शन में बनाते, उसके बाद उसकी खूबसूरती ऐसा रियल लगता है ना। तो वही परफेक्शन में क्रिएशन की एकदम ऐश्वर्य दिखता है। तो परमात्मा कितने परफेक्शन में कार्य किए, सोचो। 20 क्वालिटीज ह्यूमन बॉडी को दी गई है। ये एडिशनल है, जो एनिमल्स इनको नहीं है, ये तो एडिशनल क्वालिटीज़ है। बाकी तो हमारा शरीर चल रहा है, वो अलग चीज़ है। वो अपने आप में ऐश्वर्य हम समझ नहीं पाते कैसे। उसके अलावा 20 क्वालिटीज़ है जिससे हम हमारा मनोभाव, ऐसा हम देखें ना, मनोभाव कि हमारा टेम्परामेंट, मूड, टेम्परामेंट और ये मनोभाव, स्वभाव और प्रवृत्ति जो दिखने में आता है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये हमारा, तो अभी हमको क्या बहुत और आसान हो गया। ठीक है, तो हम परमात्मा को धन्यवाद देंगे इस चीज़ के लिए और आगे बढ़ेगा। मैं रिवाइज करते हुए 20 एक बार फिर से बोलूँगा, सो दैट ये हमको बहुत पक्का हो जाए चीज़। ठीक है, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और श्लोक 6 से, क्योंकि 4 एंड 5 हमारा हो चुका है, तो उसको जस्ट हम पॉइंट्स एक बार ले गए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लेके आइए। लंबी गहरी सांस ले। सांसों की मदद से पूरे शरीर को शिथिल करें। अपरिचित प्रेम से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें और उनको धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए। जितना हम उनको जान रहे उतना हम विस्मय में हो रहे और हमारी भक्ति अटूट हो रही है। ऐसे ही हम और परमात्मा को जाने और उनके करीब आए कि सभी पाए, और पूर्ण भक्ति, पूर्ण समर्पण से परमार्थी हुए और इस ज्ञान को स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर ले। फिर से एक बार परमात्मा का धन्यवाद करते, आत्मदर्शन करें। श्री गणेशाय नमः। तो हम चैप्टर 10 में 4 एंड 5 किए थे। तो 4 एंड 5 में हमने देखा 20 क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बॉडी। और 20 क्वालिटीज़ क्या है, इतना अद्भुत है। 20 क्वालिटीज़ से हमारे मनोदशा, हमारा स्वभाव और हमारा प्रवृत्ति, जो हम क्या इंक्लाइंड है, जिससे प्रवृत्ति से ही वो वर्ण बनता है, राइट। तो ये किस तरह का, ये प्रवृत्ति हमको दिखता है कि किस तरह हम जुड़ सकते हैं इसमें। ठीक है, किस चीज़, किस कार्य के लिए, किस वर्ण के लिए हम बने। तो ये 3 चीज़, ये 20 क्वालिटीज़ से निकलता है। क्या 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 क्वालिटीज़ निकलते हैं कि 20 क्वालिटीज़ हम देखेंगे अपन। क्या निकलता है, मूड जिसको बोलते हैं, मनोदशा। सेकेंड क्या है, स्वभाव जिसको टेम्परामेंट बोलते हैं, उसका स्वभाव, इंसान का स्वभाव ये जो है, या फिर प्रकृति बोलते हैं ना, किस प्रकृति का है इंसान, या स्वभाव, जो भी जिस तरह आप समझो। और तीसरा है प्रवृत्ति, यानी हम क्या इंक्लिनेशन हमारा होता है कार्य करने में, हम किस तरह इंक्लाइंड होते हैं करने में। ठीक है, तो ये चीज़ हम, ये 20 क्वालिटीज़ में एक एक करके लूँगा। जो हमारा हो चुका है डिटेल में आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, मैं एक एक संक्षेप में लूँगा कि हमको याद रहे। ठीक है, तो सबसे पहला हमने किया था बुद्धि। बुद्धि यानी हमने देखा बुद्धि क्या है, मेमोरी और इंटेलिजेंस। मेमोरी तो है ही, उसके अलावा उसका इंटेलिजेंस को किस तरह हम उसको एनालाइज करते हो, इंटेलिजेंस के साथ है बुद्धि।
सिर्फ मेमोरी नहीं है, ठीक है। तो ये ब्यूटी है। और ज्ञान यानी ज्ञान, उसको नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग यानी विवेक की शक्ति, इसमें विवेक का शक्ति का काम आता है, जिधर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, तो वो इसमें एक दिया गया। तो उसमें क्या क्या भौतिक है और क्या आध्यात्मिक है, ये दो चीज़ का डिफ्रेंशिएशन हमको इसमें मिलता है। ये बहुत पावरफुल है। तो ये ज्ञान से हम क्या करते हैं, हमको दिशा मिलती है कि धर्म अधर्म ये सब ज्ञान से, इसका ज्ञान, इसको ही ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा है असमोहम, यानी जो भ्रम को हमको, जो भ्रम होता है कि हम, है ना, जो भ्रम की अनुभूति, भ्रम की अनुपस्थिति, ये जो स्थिति हम में हो सकती है, ये भी हमारा एक क्वालिटी है, पर हम इस ये क्वालिटी को यूज़ नहीं करते हैं। तो ये क्वालिटी को हम यूज़ करना है, बहुत पावरफुल क्वालिटी है ये, योग में ये साधक के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी भ्रम की, यानी बोलते हैं ना कि एकदम स्टेडी माइंड, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई किस्म का डेल्यूजन ना हो, डाउट ना हो, ठीक है। एब्सेंस ऑफ कन्फ्यूजन भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है, हमने जैसे एक लिया, उसके बाद है क्षमा यानी फॉरगिवनेस। उसके बाद हमने देखा सत्य, जो सत्य और सत्य का फर्क, रिकॉर्डिंग में देखिए पूरा डिटेल में, तो ये याद रखने के लिए अच्छा है। और हमने दमः देखा था, उसके बाद दमः क्या था, इंद्रियों पे पूरा संयम, पूर्ण संयम इंद्रियों पे। और इंद्रिया हमने देखा है 10 कौन सी इंद्रियां होते हैं, ठीक है। और सम क्या, मन पे नियंत्रण, मंजित होना, है ना, तो वो सम है। उसके बाद है सुखम यानी जॉय, है ना। ये क्या सुख, ये भौतिक में टेम्पररी है, पर ये हम आनंद कुछ में चाहिए तो आनंद में वो परमानेंट है। तो इधर जो सुख का बात हो रहा है भौतिक का, है ना, सुख वो भी हमको अच्छा लगता है, पर वो क्या है, भौतिक का है, तो हमको याद रखना चाहिए टेम्पररी है। तो चला गया तो दुख नहीं, वो जाएगा ही। सुख जो है टेम्पररी चीज़ परमानेंट नहीं होती है ना। जैसा दिन है तो दिन परमानेंट तो ही ना, अभी रात हो गया ना, तो हम तो ही ना रोते बैठे दिन के लिए, तो हमें पता है ये टेम्पररी, दिन के बाद रात, और हमको ये भी कंफर्म है कि रात के बाद दिन आएगा। तो उसी तरह सुख दुख चलते रहता है। उसके बाद दुखम है यानी सॉरो, यानी तो ये सुख दुख ये चलते हैं, ड्यूअलिटी होता है ना भौतिक में, तो ये ड्यूअलिटी होते रहेगा, समझ। उसके बाद है भवम यानी बर्थ, जिसको बोलते हैं अस्तित्व का एहसास होना, अस्तित्व का ये अनुभूति होना, तो उसको क्या बोलते हैं, भवम। उसके बाद है अभवम। अभवम में क्या है, डेथ यानी एब्सेंस ऑफ अस्तित्व का न होना, महसूस नहीं होना, यानी हम ये बोले व्यक्त और अव्यक्त भी बोल सकते हो, है ना। तो व्यक्त होना अव्यक्त होना, ये भी क्या है, ये हमारा जो साइकिल चलते रहता है, तो उससे बचने के लिए क्या करना है, इसे हमने पूरा डिटेल में लिया था रिकॉर्डिंग में, तो ये हेल्प होगा कि कैसे हम ये ड्यूअलिटी इससे निकले, ड्यूअलिटी से निकले, फिर जन्म मरण में साइकिल से निकले। तो क्या परमार्थी होना और परम धाम के लिए तत्पर है। फिर उसके बाद भय, हमने फियर का देखा, ठीक है। तो फियर को कैसे हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, और कैसे निर्भय को भी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ परमार्थी होने के लिए हमको क्वालिटीज़ को क्या करना है, क्वालिटीज़ को यूज़ करना है परमार्थी होने के लिए। तो हमारा वो तीनों मनोदशा सब, स्वभाव और, है ना, प्रवृत्ति सब परमार्थ की तरफ हो जाएगा, तो हमको आसान हो जाएगा परमार्थी होना। उसके बाद है अहिंसा। अहिंसा को हमने देखा कि अहिंसा क्या है, अहिंसा इज राइट यूज ऑफ नॉन वायलेंस, तो ही, पर अहिंसा है हमको अभी साधक के दृष्टि से क्या है कि वायलेंस का सही यूज़ करें, शस्त्र का सही इस्तेमाल करना, है ना। अहिंसा परमो धर्म बोलते, पर अहिंसा परमो धर्म कब होता है, जब उसको हम अननेसेसरी यूज़ करते हैं, जिधर हम पे सेल्फ डिफेंस हो गया, हमारे कोर स्त्री और बच्चों को बचाना, सनातन को बचा, सनातन धर्म को बचाना है, यानी उनका कोर क्या है, बच्चे और स्त्री, उनको बचाना, हमारे जो काम, हमारा जो प्रोफेशन है उसको बचाना। इसके लिए हमको, हम इधर अहिंसा बोल के बैठ नहीं सकते, कोई कब्जा कर ले हम बोले बैठे रहेगा, अहिंसा ऐसा नहीं चलता। हमको उसके अगेंस्ट में अन्याय को सहना नहीं, वो अहिंसा में नहीं आता, है ना। तभी अहिंसा परमोधर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि तब हिंसा परमोधर्म है, ठीक है। उसके बाद क्या है, समता यानी इक्विनिमिटी, यानी समस्थिति में रहना, स्थिर रहना,
वो बहुत ज़रूरी है, ये योग में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब क्वालिटी से योग में आप देखोगे क्वालिटी का यूज़ करो, योग और आपका अच्छा लगेगा। फिर तुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट, संतुष्ट रहना, है ना। तो ये तुष्टि हमने देखी, संतुष्ट। अभी संतुष्ट को किस तरह यूज़ करना है ना, ये भी हमने देखा, बहुत ब्यूटीफुल है इसको आप। फिर तप, तप हमने देखा, तप सब डरते हैं तप से, पर तप कितना प्यारा हो सकता है हमने कल देखा, ठीक है। फिर हमने दानम, एक दानम शायद मेरा रह गया था, तो दानम हमने किसी, तो दानम मैं एक बार बता देता हूँ। दानम यानी क्या होता है, दान करना, दान धर्म जो करते दान। और दान अभी ऐसा हो गया कि हर कोई दान करते, किसी को भी करते तो ऐसे करते कि भाई किधर भी किसको भी दे दिया हमने, हमारा कर्म कर दिया, पैसा दे दिया। अभी ऑनलाइन करते आजकल, किधर वो छोटा सा एक ऐड है, भाई ये इधर इधर पैसा दे दो, हम लोग ये सेवा कर रहे हैं। अच्छा चलो करना है, मेरे को दान करना ही है, क्यों, टैक्स मेरे, टैक्स बेनिफिट के लिए भी लोग करते हैं। तो आजकल कुछ ये नहीं रहा दान का, ऐसा कुछ बोलते ना, वो अंदर से कुछ भाव हो कुछ भी नहीं है, बस टैक्स बेनिफिट से बचना है, या तो फिर दुनिया को बताने के लिए मैंने इतना पैसा दिया, फिर व्हाट्सअप ग्रुप में चलते रहेगा मैंने इतना चेक दिया, इतना पेमेंट किया। और उनका किधर अच्छे से कोई लेता है तो उसका फ़ोटो वोटो सब चलते रहता है, एक एक हफ्ते तक चलते रहता है ना, उसमें भी दिखावा। तो ये दान एक्चुअली दान है क्या, क्या किसी को पैसे दे देना दान है? ऐसा ब्लाइंडली ऐसा नहीं है, वो पात्र है क्या वो देखना है। अपात्र को ध्यान दान देना है ना आप, ये दान ये मैं बोला ना, ये क्वालिटी है हमारा, हमको दान देने को ये ऑटोमेटिकली अंदर से फीलिंग आएगा, तो ये इनेट क्वालिटी है हमारा। पर दान देना ये उससे कोई अधर्म कार्य तो नहीं हो रहा है हमारा। दान अधर्म हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अब कोई अधर्म कार्य के लिए आपने पैसा दे दिया तो ये तो अधर्म हो गया ना, ये तो बहुत बड़ा। तो ये कैसे दान कैसे आपको फायदा करेगा, तो आपको घात कर देगा। आपने किसी को पैसा दिया, वो पैसे का उसने मिसयूज कर दिया, तो अगर आपने अनजाने अनजाने में किसी को पैसा दिया और पैसे का कुछ मिसयूज, तो क्या करेगा आप? तो इसलिए दान देते पहले पात्र है क्या वो देखना है हमें, अपात्र लोग को नहीं देना है। यानी धार्मिक लोग अपात्र हो गए हमारे लिए, वो हमारे दान के लिए वो पात्र ही नहीं है, वो योग्य नहीं है, उनको देना यानी पाप के बराबर है। एक पैसा हम मददगार बन ही नहीं सकते हैं, हम कैसे गलत चीज़ के लिए कैसे मददगार बने। कल हमने पैसा दिया, वो कोई जानवर को लेके आके मार रहा है, तो क्या करे कोई, कुछ को गलत कार्य कर रहा है, कुछ चोरी कर रहा है, कोई वो पैसे को लेके कुछ गलत चीज़ में लगा दिया, तो हम क्या करेंगे? तो ये हमको समझना है कि दान पात्र पात्र हमको देखना पड़ता है, वो हम ऐसा रिस्पॉन्सिबल किसी और को नहीं दे सकते, वो पात्र है कि नहीं हमारे दान के लिए। और ये कब हम सीरियसली लेंगे, जब हम जो भी पैसा, जो अर्निंग्स हमको, जो भी पैसे हमको आते हैं, वो हम यज्ञ को यज्ञ में लगाए। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सब जन यूज़ करना चाहिए, जो हम हमारी संस्था में हम यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी फंड आता है हम उसको यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ में रखते हैं और उसमें से सब खर्चा निकालते हैं। तो फिर क्या होता है, और केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि अगर हम वो हमारा पैसा नहीं, वो यज्ञ का पैसा है, और यज्ञ क्या होता है, परमात्मा का पैसा है। तो ये बिजनेस भी परमात्मा का, हम जो कार्य करते हैं ये बिजनेस परमात्मा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हिसाब किताब देते हैं, ये बिजनेस उनका है, उनको वो चलावे, वो देखे, इसलिए तो हम टेंशन फ्री घूम सकते हैं, नहीं तो कहाँ से दुनिया भर का टेंशन रहेगा बिजनेस, कल होगा कि नहीं बिजनेस, परसों होगा नहीं, वो सब परमात्मा का बिजनेस है। हमको जो अपना कर्म पूर्ण 100% भक्ति से करना, 100% समर्पण से करना। क्यों? ये बिजनेस भी परमात्मा का है, उससे जो पैसा मिल रहा है वो भी यज्ञ में लग रहा है, यज्ञ यानी परमात्मा का पैसा, और उसमें से जो खर्चे निकल रहे हैं सोच समझ के करना पड़ता है, ऐसे हम ब्लाइंडली निकाल के किधर भी यूज़ नहीं कर सकते। तो यज्ञ का ये फंड रखना, ये सब हमको हेल्प करता है कि हम फिर दान हम किसी को ऐसे ही दे देंगे क्या, पैसे नहीं देंगे ना, हम खुद का एक खर्चा हम सोच समझ के करते हैं कि गलत ना हो जाए, तो हम दान ऐसे कैसे किसको दे देंगे? हम पात्र देखेंगे तो यज्ञ का पैसा है, परमात्मा का पैसा, परमात्मा का धर्म कार्य में ही लगना चाहिए, धर्म में ही लगना चाहिए, वो अधर्म में नहीं लग सकता है। फिर कोई भी हो, किसी को उठा के तो ऐसे दे ही नहीं सकते ब्लाइंडली। कभी अपात्र को चले गया तो क्या होगा आप सोचो, किधर हम दान धर्म पुण्य कमाने निकले थे, परमार्थ होने का उल्टा हो गया, हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे हाथों क्या क्या गलत कार्य हो रहे हैं हमको नहीं पता चल रहा है।
क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है ना, क्वालिटीज़ को समझना, उसके हिसाब से जीवन को जीना, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये दान का एक रह गया था अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट। अभी देखो परमात्मा ने रिवीजन का ये हेल्प होता है, कुछ रह गया तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो दान का हमको पता चला, इसमें पात्र देखना बहुत जरूरी है। अपात्र सर को हम मेरा एक दान, क्वेश्चन है। क्या हो गया अनिता? मेरा एक क्वेश्चन है। आप पूछो ना। क्वेश्चन ये है कि भी ये अपना आपने कहा कि दान करना है ना, दान पर देख के करना है, दान तो हमारी इनेट क्वालिटी है, वो हमको इच्छा होगी दान करने की। ठीक है। पर पर मैं जो भाव से कर रही हूँ उसका मुझे कर्म लगेगा ना, वो क्या कर रहा है उसका कर्म कैसे लगेगा मुझे? अच्छा, आपने क्या भाव से किसको दिया? मैंने ये भाव से दिया कि जो चीज मेरे पास एक्स्ट्रा है, राइट, या फिर मेरे पास ज्ञान ज्यादा है, मेरे पास लैंड ज्यादा है, या फिर मेरे पास पैसे ज्यादा है, या फिर लाइक मैं सेवा कर सकती हूँ, मेरे तन से सेवा कर सकती हूँ, मतलब किसी की हेल्प करना हुआ, किसी का कुछ काम कर देना हुआ, वो सबसे मैं सेवा कर रही, ठीक है। पर मैंने तो उसका मंगल हो बोल के किया था, सोच। अच्छा, जो मेरी सोच तो वही थी। तो मंगल यानी किसका मंगल? वो पात्र है कि नहीं है? अब पात्र वो का कैसे मतलब मैं समझ रहे कर हो? सकती हूँ पात्र है कि नहीं? हाँ, तो वही कोई पैसा दे रहे तो हम देखते कि नहीं कि पैसा हमारा है, तो हम किधर बोले मेरा पैसा मैंने दिया। अभी तुम यही बोलना चाह रही हो मेरा पैसा है तो मैंने दिया, मैंने भाव अच्छा दिया, वो क्या करता उससे मैं क्या करूँ? अरे बने तुम्हारा नहीं, मैं पैसा है ये ही नहीं बोल ना, रही हूँ ये कि यज्ञ का पैसा है ना। मैंने जो सोच कर दिया उसका कर्म मुझे लगेगा ना, कि उसने कुछ किया तो गलत किया तो उसका कर्म भी मुझे लगेगा क्या? अरे वो पण मेरा क्वेश्चन है। पैसा आपने दिया ना। अभी वो बंदा बैठा था, उसको किसी को मारना है, उसके पास फंड नहीं है बंदूक लेने के लिए, वो आपके पास आता है, आपको मालूम नहीं कौन है क्या है, अचानक आ गया, बोला मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को कुछ कार्य करने। वो तकलीफ में, बहुत तकलीफ में, बोलता मैं बहुत तकलीफ में, मुझे कैसे भी वो कार्य करना ही पड़ेगा, आप मुझे प्लीज़ फंड दो। आपके एक्स्ट्रा पैसा पड़े थे, आपने दे दिया उठा के, एक्स्ट्रा पैसा है मैंने दे, उसकी तकलीफ, रो रहा है, पैर पड़ रहा है मेरे, तो मेरा चमचागिरी कर रहा है, मेरे को पैर पड़ रहा है, मेरे को पैर, मेरे जूते को मेरे साफ कर रहा है, सबके सामने कर रहा है, तो मैं बोला बेचारा पैर पड़ रहा है तो क्या करे ना, तो मैं एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे तो मैंने दे दिए, और उसने उसका बंदूक लेके को मार दिया। तो क्या करे बताओ, अब इसके ये पोजीशन में क्या करोगे, और तुमको क्या करना चाहिए था, बताओ ना। तो फिर तो मुझे सोच समझ के देना बस पड़ेगा यही एकदम। बात है, तुम आप पात्र का अपात्र का यही, तुम अनजान इंसान कोई आया, मैं कर देती हूँ तो मुझ पे चढ़ेंगे उसके कर। वो खून किया वो नहीं चढ़ेगा, अपन तुम्हारे हाथ पाप तो हो गया ना, तुमने अधर्म को पैसा दे दिया, वो पैसे से उसने बंदूक लेके को मार दिया। देखो ये गुह्य है बहुत, हमको नहीं समझ में आएगा कितना क्या कर्म, बहुत गुह्य है, सबसे गुह्य लॉ कर्म का है, क्योंकि वो नेटवर्क एक जाल जैसा है। अभी उसको माँ भी जैसा क्या, फॉर एग्जाम्पल अभी राम जी को वनवास किसने भेजा? उनकी माता नहीं भेजा ना, कहीं कहीं। अभी सब बोलते हैं कहीं कहीं का गलती नहीं है, वो तो नीति है, राम जी को तो जंगल जाना ही था, है ना। पर कहीं कहीं ने, कहीं कहीं से पाप हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ। हुआ ना, यही तो बात है, इसको पाप हुआ है। अगर वो नहीं करती, ने मैं निमित्त नहीं बन सकती हो, कोई और निमित्त बनता, कुछ और तरीके से राम जी जंगल जाते, क्योंकि ये जो कर्म बहुत गुह्य है, हमको नहीं, पूरा नेटवर्क है, पूरा जाल है, हर किसी पे कुछ होना है तो ही होता है, अपन को किसके थ्रू होता है वो उसके कर्म पे अधिकार है। वो उसको वो को तभी भाग गई, उसने दे दिया शाप लालच में, तो हो गया, चलो इससे हो गया तो हो गया, आगे बढ़ गया, काम जो होना था, इनको जंगल जाना था वो चले गए, और इनके हाथ से कर्म गड़बड़ हो गया, है ना। वो जाल में तो सब चल रहा है, इनको जंगल भेजना है, अभी कौन करेगा? माया अपना काम कर रही है, सबको टटोल रही है कि भाई कौन है, इसको बोलती लालच दी तो ये मान गई, तो हो गया काम, माया का काम हो गया, तो भाई मेरा काम हो गया, परमात्मा चलो, उनको जंगल भेजना था भेज दी मैंने। माया को टफ कर दे तो हम, हर कोई करे ही नहीं, तो माया को कुछ और रीज़न, राम जी के दिमाग में जाके अरे मुझे जंगल जाना है भाई,
भरत भाई तू बैठ जा, मैं जंगल जाता हूँ, किसी ने, मैं खुद जा रहा हूँ, खुद ही चले जाते थे, उनके दिमाग में डाल दिए होते आप जंगल जाओ, आपको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य करना है। ठीक है, तो इससे हम कई माता ने गलत नहीं किया ऐसा नहीं बोल सकते, उनके वो लालच में आए और उनको उसका कर्म लगेगा ही, उनका उनका कर्म, माया ने उनको बराबर सही जगह पे उनको हिट किया और वो एग्ज़ाम में वो फेल हो गए, उनको ऐसा पेपर दिया और वो फेल हो गए उसमें। क्यों? क्योंकि कर्म को, राम को जी को जंगल जाना था, इसलिए वो माया ने काम किया, पर उन्होंने ट्राई और लोगों को भी किया रहेगा, पर कोई आया नहीं, ये आ गए तो कार्य हो गई। आई बात समझ में? तो उसी तरह होता है, तो आप हमको हमारे कर्म पे ध्यान देना है। वो सामने वाला बंदूक लेके क्या करता है वो हमको रिक्वायर्ड है, पर हम किसी अपात्र को तो नहीं दे रहे ना पैसा। से हम दान बोल के, वो मेरा पैर पड़ा बोल के हम दे के, हम उनसे बड़े ये है क्या, क्योंकि हमारा पैर पड़ा तो हमको कुछ देना पड़ेगा। तो हर कोई आके तुम्हारा पैर, जिस दिन पैसा को सिर्फ पैर पड़ने में मिलने लगे तो हर कोई तुम्हारा पैर पड़ेगा। फिर ये दुनिया ऐसी है, तुम जाके बोल दो, अनाउंस कर दो, जो मेरा पैर पड़ेगा उसको मैं पैसा दूंगी, लाइन लग जाएगा बाहर, सब पैर पड़ना चालू कर देगा। ऐसा नहीं रहता है, तो इसको हमको पात्र अपात्र देखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो पात्र है उसी को हम दान दे सकते हैं, तो ही वो दान माना जाएगा। तो दान नहीं है, आपने दिया पैसा, आपको पुण्य, उससे कुछ गलत हुआ तो आपको वो पाप में चढ़ेगा ही चढ़ेगा, कर्म के खाता में रॉन्ग में चढ़ेगा ही चढ़ेगा, उससे बच नहीं सकते। पर वो किसी ने खून किया उतना बड़ा चढ़ेगा वो हम नहीं बोल सकते, पर वो आपका पुण्य में तो नहीं जाएगा, पाप में ही जाएगा, क्योंकि आपने पात्र देखा नहीं, आपकी गलती हो गई, आपने अधर्म को पैसा दिया, अधर्मी को पैसा दे दिया, आपसे एक अधर्म कार्य हो गया, है ना? बस यही चाहेगा। ठीक है, और कुछ समझ में आया? हाँ अनीता? हाँ सर। हाँ, तो इसके बाद है, इसके बाद अभी दान का हुआ, इसके बाद हमका, इसके बाद था यश, और यश का हमने देखा किस तरह यश को हम यूज कर सकते हैं ना, हम परमात्मा। और उसके बाद अपयश, अयश यानी इनफैनी, यानी हमको किससे हमारा नाम खराब हो जाए, हम डरते हो चीज़ करने से, पर धर्म के लिए वो भी करना पड़ता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कृष्ण का, रणछोड़ दास, उनको रणछोड़ उनको नाम पड़ा तो भी उन्होंने कार्य किया, सबको उनको मानता था, रणछोड़ बोल के उनको बुलाए, हर जगह उनको रणछोड़ रणछोड़ बोल के उनका इज्जत निकाला गया, और उनको मालूम था ऐसी, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम था, पर फिर भी उन्हें कि तुम्हें धर्म बड़ा है, मेरे को रणछोड़ बोल, मैं रणछोड़ बोल, जो बोलना है बोले, वो मैं, मेरे को इन्फैनी भी चलेगा, पर धर्म को मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ, मेरे को धर्म को जिताना है, मैं अधर्म को नहीं जिता सकता हूँ, है ना? कोई कोई लोग चढ़ाते ना, अरे चढ़ाते, अरे तू, अरे बहुत, तू बहुत बड़ा राजा है, तू तो यार बहुत स्मार्ट है, तो हम चढ़ जाते हैं। क्यों? वो हमको यश दिला रहा है ना, सबके सामने बोल रहा है तो यार ये तो बहुत हीरो है, तो क्या बात करता है सर, आप उनको हीरो बनाओ, वो चला रहा है, चढ़ा रहा है कोई, तो आप क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा आदमी। क्यों? मेरे को फेम दिला रहा है ना, कोई ज़रूरी नहीं है, हमको देखना है वो क्यों दिला रहा है, उसके पीछे क्या वजह है, क्या हम उस चीज़ के लायक, वो धार्मिक कार्य के अधार्मिक कार्य जिसमें जिसमें मेरे को धकेल रहा है, कि उसने चढ़ाया बोल के मैं कर दूंगा अधर्म कार्य, ऐसा तो ही ना होता है। वो हमको देखना है, सिर्फ फेम के लिए कुछ कर देना वो गलत है। ठीक है, तो वही हमने देखा, यश और अपयश या अयश, इसको हमने देखा। तो ये हो गए थे 20 हमारे क्वालिटीज़, जो इतना ब्यूटीफुली परमात्मा ने हमको बताया। ये सब क्वालिटी हमको परमात्मा के थ्रू मिला है, हमारे अंदर ये सब क्वालिटी है, और इसको हम यूज़ भी करते हैं, पर हम क्या, इसको मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं, यूज़ धर्म के लिए नहीं यूज़ करते, हमको पूरा फोकस धर्म में रखना है, तो यही क्वालिटीज हमको परमार्थी बना देगी, ईजीली, बहुत ईजीली बना देगी। ठीक है, तो अभी हम श्लोक 6 में करेंगे, तो कोई पढ़ सकता है श्लोक? कौन पढ़ेगा? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँ। हरे कृष्णा। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाताः येषां लोक इमा प्रजाः। धन्यवाद कल्पना, धन्यवाद कल्पना। तो हमने श्लोक देखा,
और ये श्लोक 6 था। तो इसमें हमने देखा कि अभी जस्ट हमने क्या किया, 20 क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो अभी इसमें इस श्लोक में हमको 25 ऐसे ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में बताएगी। अभी एक तरफ हमने 20 क्वालिटीज की जो हमारे अंदर इनेट है, जो हमको परमात्मा ने दी है। अब परमात्मा हमको 25 ऐसे महापुरुषों के बारे में बता रहे हैं जिनसे पूर्ण ये सृष्टि का निर्माण से सब कुछ उनके थ्रू आया हुआ है। हमको जेनेटिक जो बोलते ना, जेनियोलॉजिकल सिनॉप्सिस दे रहे हैं, यानी जेनेटिक। जैसे मैं जेनेटिक का काउंसलर भी, जेनेटिक की भी मैंने स्टडी किया। तो जेनेटिकली क्या होता है कि हमारा डीएनए, हम किस वंश के हैं वो हमको वंश का पता लगा। तो वंश हमारे इसमें लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है। और वंश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही जेनेटिक है। और पहले वंश बोलो या फिर इसको गोत्र दिखते हैं। तो ये सब गोत्र जेनेटिकली, जब मैं जेनेटिक किया तब मुझे पता चला कि हमारा कल्चर कितना कितना डिटेल और कितना पावरफुल था। जेनेटिक में हमने देखा कि जेनेटिक में कैसे डीएनए से हम जीन्स का पावर, जीन्स कितना परफेक्टली माता पिता से किस तरह जेनेटिकली हम माता पिता को कॉपी रहते हैं, माता पिता के। ये बहुत एक्यूरेट है, बहुत एक्यूरेट है। ये जिधर यूज़ होता है, किधर यूज़ होता है, एक तो पेरेंटिंग में यूज़ होता है। अगर कोई बच्चा को पता नहीं अपना पिता कौन है, और केस में जीत के, जैसे कांग्रेस का नेता था, वो अनमैरिड थे। तो एक लेडी ने क्लेम किया कि मेरा बच्चा के पिता वो है। वो उन्होंने इस चीज़ को डिसएग्री किया। ये केस कोर्ट में चला कितने सालों तक। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, वो माता ने छोड़ी नहीं, उनके बेटा ही बड़ा हो गया। उन्होंने केस लड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जेनेटिक टेस्ट करो, डीएनए टेस्ट करो, पेरेंटिंग का टेस्ट करो। तो ये मना कर रहे थे। फिर इसको फोर्सफुली करना पड़ा, क्योंकि बहुत उन्होंने कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिए वो लेडी ने कि वो कंफर्म हो रहा था कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो जेनेटिक टेस्ट एकमात्र था इनको न्याय देने का। तो कोर्ट ने जेनेटिक टेस्ट का, पेरेंटिंग टेस्ट का ऑर्डर किया, और उनको जेनेटिक टेस्ट के लिए, पेरेंटिंग टेस्ट के लिए जाना पड़ा। और डीएनए से उसमें प्रूव हो गया कि ये बच्चा उनका है। सोचो, डीएनए से प्रूव हो गया। इतना एक्यूरेट रहता है, तो माता पिता के हम कॉपी होते हैं। कॉपी यानी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, इन दोनों का मिक्स, वही जेनेटिक है। तो डीएनए इसीलिए बोलते हैं ना। और जैसे एक्स वाई, जैसे हम बोलते हैं ना एक्स वाई, ये पेरेंटिंग के लिए रहता है, मेल या फीमेल होने के लिए। एक्स वाई रहेगा तो लड़का होता है, और एक्स एक्स रहेगा तो लड़की होती है। इसलिए लड़कियों को हम ब्लेम ही नहीं कर सकते। आजकल हम देख रहे हैं कि स्त्रियों को ब्लेम करते हैं कि लड़का नहीं दे रही है, पुत्र नहीं दे रही। पर पुत्र और पुत्री का ये जो क्या लड़का होगा या लड़की होगा, डिपेंड करता है जेंट्स पे, ना कि लेडीज पे। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लोगों को होनी चाहिए कि गोत्र कौन डिसाइड करता है। गोत्र मेल डिसाइड करता है, इसलिए मेल का गोत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए हम देखें नंदी का इंपॉर्टेंस, हम देखें शंकर भगवान मंदिर, शंकर मंदिर, शिवलिंग के सामने आपको नंदी दिखता है, तो उनके गोत्र नंदी से चलता है। ये जेनोलॉजिकल सिनॉप्सिस मेल से चलता है। तो ये जो जेनोलॉजिकल सिनॉप्सिस है, ये हमको दे रहे परमात्मा। इसका जरा ब्रीफ आइडिया दे रहे। तो उनके किधर वेद में लिखा हुआ है कि कृष्ण किसको बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं। अर्जुन क्या गुरुकुल का स्टूडेंट है, उसने वेद पुराण में काफ़ी कुछ पढ़ा, तो उसका हर संशय को मिटाना चाहते हैं। तो उनके कहाँ ना कहाँ उसमें लिखा है कि हमारे जो सत ऋषि थे, सत ऋषिगण थे, है ना, वो पहले उनसे सबकी उत्पत्ति हुई है। उनके पहले कौन थे, 4 महर्षि थे। सबसे पहले 4 महर्षि, उसके बाद सप्त ऋषिगण, उनके बाद मनु, जो मनुष्य की जाति उनसे निकली। तो जाति है, जाति भी है। मैं भी छोड़ रहा हूँ, जाति पाति नहीं होता, जाति है, पर कौन सा जाति, मनुष्य जाति, जानवरों की जाति, ये जाति होती है। मनुष्य के अंदर जाति नहीं, जाति पाति नहीं होती है। ये जाति में आता है कि मनुष्य जाति एक जाति में, है ना। जाति यानी ये वेरिएंस इन ह्यूमन फॉर्म, पूरा बॉडी फॉर्म में, बायोलॉजिकल फॉर्म में उसको लिया जाता है। ये कोई अलग से नहीं चलता। वर्ण को जाति नहीं बना सकते हम, या वर्ण को कोई कास्ट सिस्टम में नहीं ले सकते। तो ये जाति को पकड़ के उन्होंने वर्ण में डाल दिया। ये ब्रिटिश लोग ने कितने, ये जो वेस्टर्न जो भी बाहर के लोग आके जो हमारे पर राज्य किए, उन्होंने इसका एडवांटेज लेके हम पूरा सनातन धर्म का
बर्बादी कर दी, क्योंकि वैसे जीत नहीं पा रहे थे। तो इन लोग क्या हुक और क्रुक, उन्होंने किसी भी तरह जीतते हैं ना। तो डिवाइड एंड रूल करना है तो क्या करना है, लोगों को बांटो। तो इस सनातन धर्म को बांटना इम्पॉसिबल हो रहा है, तो कैसे बांटो, जाति पाति, पुत्र का मोह को वापरो। अब ब्राह्मण है तो उसका बोलने का आपका बेटा भी ब्राह्मण हुआ ना, उसको आप कैसे बना रहे हो वैष्णव, उसको कैसे बना रहे हो क्षत्रिय, तो ब्राह्मण होता है नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। वर्ण कौन डिसाइड होता है, गुरुकुल में गुरु डिसाइड करता है। क्यों, अगेन वो इंक्लिनेशन, उनकी प्रवृत्ति क्या है, उनकी प्रवृत्ति क्षत्रिय बनने की, तो क्षत्रिय बनेगा ना, क्षत्रिय कुल में रहेगा, क्षत्रिय वर्ण में रहेगा, वर्ण रहेगा, है ना। तो वर्ण एक प्रोफेशन है, ना कि जाति। और जाति मनुष्य जाति, फिर मनुष्य भी ये वो इसके हर जानवरों की जाति अलग है, तो वो जाति उसमें आता है। तो उसी तरह जाति का मेंशन इधर इसके लिए किया गया कि मनुष्य जाति का मनु से हुआ स्टार्ट, यानी बहुत पहले से मनुष्य है ना। हम बोलते हैं ना वर्ण के, वानर की सेना लेके गए, तो वानर की सेना मीन्स वो वानर यानी तब जानवर लोग नहीं थे, वानर, वानर सेना, वानर लोग के साथ जो रहते हैं मनुष्य, जो जंगल में जो वानरों के साथ ही रहते हैं, जो खेती बाड़ी नहीं करते, बस वानरों के तो वानरों जैसे रहते हैं, उनकी से हटी। पर वो मनुष्य ही थे, मनु से ही निकले, मनु जाति से ही निकले हुए थे सब। तो हमने वो डिपिक्ट करने के लिए वर्ण जाति के लिए हमने ऐसा ये बना दिया। पहले के मनुष्य लोग का फेस ही ऐसे था, थोड़ा ये सब जॉ लाइन बहुत पावरफुल थे, है ना। तो सब मनुष्य का ऐसे था, ऐसे ही नहीं थी कैसे उनका था, और सब बहुत अच्छे दिखते थे। देखो पूरा फेस पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ह्यूज था, सिर्फ फेस नहीं। अभी हमारा फेस वीक हो चुका है, तो हमको वीक में खूबसूरती दिख रही है, पर वीक है, जॉ लाइन सब वीक हो चुके हैं हमारे, है ना। हम कुछ फल को ऐसा दांत से, कितने नारियल को लोग दांत से तोड़ के खाते थे, अभी भी है। मैंने एक से सुना था, जो हमारे नागा साधु थे, जो जंगल में रहते हैं, वो खुद अपने दांतों से, उन्होंने कोई चाकू वाकू कोई चीज़ का इस्तेमाल, जैसे जानवर लोग हर चीज़ अपने दांतों से, अपना उनका यही शस्त्र है कैनाइन टीथ, उससे सब तोड़ के, तो नारियल तक उससे दांतों से तोड़ के खाते थे। उन्होंने एकदम जानवर जैसे ही जीते, तो क्या वो वानर हो गए, क्या उनको नॉलेज कितना है, पर उनके साथ वो जंगल में ही रहते, तो वैसे ही जीते। तो ये हमको समझना है कि ये जो किस तरह हमारा ज्ञान हमको क्या बना रहा है, हम ये ज्ञान से हमको जो एक्चुअल क्या फैक्ट क्या थे वो हमको पता चल रहा है ना। कोई स्टोरी किसी ने बता दिया, हमको नाम खा एंशिएंट लोग का नाम खराब करने के लिए, वो पकड़ के हमको नहीं चलना है, हमको फैक्ट देखना है, फैक्ट क्या है इसके पीछे। और ये हमको गीता ज्ञान हमको दिखा रहा है, वेद पुराण दिखा रहा है। तो अर्जुन को वेद में सब लिखा हुआ है सब, तो अर्जुन पूछने से पहले हर चीज़ आपसे उत्पत्ति हुई। तो ये सत ऋषि लोग का क्या बात है, ये कौन थे, ये चार जो महर्षि थे, जिनसे ये सप्त ऋषि गण आए, तो उनसे जो मनु है, मनु जो मनुष्य जाति को, उसके उनकी वजह से वो जाति मनुष्य जाति का स्टार्ट हुआ, तो 14 थे। तो ऐसे 25 जो महापुरुषों थे, है ना, 25 उच्च व्यक्तित्व के लोग थे, जिसको परमात्मा ने परमात्मा, इसलिए परमात्मा की उत्पत्ति है, परमात्मा ने। कैसे किया परमात्मा ने, पहले 3 जो मेन एनर्जीज है, उनकी कोई फॉर्म नहीं है, मेन एनर्जीज कौन से 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 मेन एनर्जीज है, इनकी उत्पत्ति की। उसके पहले कौन थे, शिव खुद और शक्ति, शिव शक्ति जो बोलते हैं ना, उनका है ना, अर्धनारेश्वर बोलते हो, परमात्मा के लिए ही अर्धनारेश्वर, यानी वो अर्ध नहीं है, वो पूर्ण है, पूर्ण फेमिनिन एंड पूर्ण मैस्कुलिन मिलके एक शिव होते। तो शिव में से पूर्ण मैस्कुलिन और पूर्ण फेमिनिन, ये दो मिलके दो एनर्जी निकली, इसमें से ब्रह्मा विष्णु महेश का फॉर्म हुआ। ब्रह्मा क्या करते, क्रिएशन करते पूरा ब्रह्मांड का, और ये सत ऋषि सब उनसे निकले हुए, ये 4 महर्षि, उनके बाद सप्त ऋषिगण, और इसके बाद मनु। ये ऐसा जो वहाँ से शुरुआत तो ब्रह्मा जी से हुआ है ना। ब्रह्मा जी का उत्पन्न किससे हुआ, परमात्मा से। तो ये हमको याद रखना। और जब क्रिएशन हुआ, हर क्रिएशन को मेंटेन कौन करते थे, विष्णु जी। और उनको रीसाइकिल, जो सब परफेक्ट साइकिल में चढ़ता है, वो कौन देखते हैं, महेश शंकर जी। तो ये 3 एनर्जी परफेक्टली पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और इसके ये पूर्ण किसके अंदर है,
सच्चिदानंद की जो परम परम पिता परमात्मा है, उनके अंदर है। और इसमें ये सिर्फ 25% है, तो 75% क्या है बाकी का? परम धाम है। तो ये हम जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये ऐश्वर्य हमको, परमात्मा हमको ये ऐश्वर्य बता रहे हैं उनका, ठीक है। तो ये इसमें यही दिया, ये सबकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? परमात्मा बता रहे हैं मुझसे ही हुए। ये 25 25 जो है ना उच्च व्यक्तित्व का जो उत्पत्ति हुआ, ये भी ऐसे ही हुआ। इसके भी मेन सोर्स कौन है? परमात्मा। तो ये तुम ये क्यों बता रहे? तो अर्जुन को पता है, तो हमको, हम गुरुकुल में नहीं पढ़े इसलिए हमको नहीं पता है, तो हमको ये पकड़ के भी आगे बढ़ना कि यही सच है, इतना इसको समझ लेना, उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसको प्रमाण मान के हमको आगे बढ़ना, ठीक है। इसको डिटेल में जाना है तो हम एडवांस में जाएंगे। एक एक शब्द, जो 4 महर्षि उनका भी नाम है, उनके बाद सप्त ऋषियों गण का भी नाम है, उसके बाद मनु कितने थे? 14, उनका भी नाम है, सबका नाम है, 25 सबका नाम, सब कुछ है, सब डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। वो टाइम हमारे पास अभी समय, हमको पूरा फोकस करना परमार्थी बनने में, है ना। ये नॉलेज डिटेल में जाके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं श्लोक 7 में। तो कौन श्लोक 7 में बोलेगा? श्लोक 7 कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को श्लोक 7 बोले। एतां विभूतं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। बहुत अच्छे, धन्यवाद दुर्वेश। देखो अभी श्लोक 7 हमने सुना, अभी हम इसका विश्लेषण में जाएंगे। अभी देखिए श्लोक 7 लेने से पहले हम देखेंगे कि जो ग्रेटनेस है जो परमात्मा का, ये जो इतना ऐश्वर्य है, ये ऐश्वर्य जानने का क्या महत्व है? क्या कुछ ये जो भी ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है, इसके बारे में जानने का महत्व है क्या? बिल्कुल महत्व है। जितना हम ऐश्वर्य के बारे में जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे, उतना हम उनके समीप आए। ये एक 100% है, ये इसको प्रूफ मान के चलना है ना। इसको ऐसे नहीं लेना है कि ये गलत है, क्योंकि कभी भी हम देखते ना, जो अभी जैसे इसमें 2 वर्ड दिया, विभूति दिया है। विभूति का क्या मतलब होता है? जैसे ये पूरे चैप्टर ही विभूति योग पे है ना। विभूति यानी हमने देखा कि एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, और जिनमें गुण है, शक्तियों, यानी शक्तियों को ये प्रदर्शित। विभूति यानी बहुत बड़ी शक्ति है, एक पर्सनैलिटी जिसमें बोलते हैं असीमित शक्ति हो, ऐसी विभूति की बात हो रही है। असीमित शक्तियों का भंडार हो, असीमित। तो ऐसा विभूति कौन हो सकता है? वो ओनली परम पिता परमात्मा हो सकते हैं। वही योगम ऐश्वर्य, वही ऐश्वर्य की बात हो रही है। और क्या हम पूर्ण जान सकते हैं? हम पूर्ण नहीं जान सकते, पर हमारी क्षमता के अनुसार जो भी हम जाने, जितना हम जानेंगे और जितना उसमें उसका मनन चिंतन करते, उतना हम परमात्मा के समीप जाते। ये सबसे बड़ा एडवांटेज। तो इसमें एक योग, एक विभूति दिया, उसके बाद सेकंड जो प्यारा वर्ड मुझे लगता है वो योगम। अभी योगम मतलब क्या? उससे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वही शक्ति से कैसे हम कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। जितना उनसे शक्तियों से कनेक्ट करेंगे, तो शक्तियों का क्या फायदा है? कुछ फायदा है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने देखा ना, शक्ति से भक्ति और भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है। अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो शक्ति का जरूरी है। शक्ति के बगैर हम पूर्ण तरफ भक्ति में नहीं आ सकते। शक्ति से भक्ति और भक्ति से सिद्धि होता है। तो सिद्धि तक पहुंचना, हमको सिद्ध करना, परमार्थी होना, परमार्थ होने का हमने एक संकल्प लिया, तो संकल्प की सिद्धि कैसे होगी? शक्ति, भक्ति और भक्ति से फिर सिद्धि होगी। संकल्प तो लेना पड़ेगा। संकल्प लेने के बाद हमको क्या करना है? पहले प्रयास करके हमको ये शक्ति बढ़ानी है। शक्ति किसकी? यही 20 क्वालिटीज़ की, सही दिशा में
शक्ति का मतलब सिर्फ तोड़ फोड़ करना, मारा मारी करना, मसल पावर दिखाना नहीं होता है। शांति भी एक शक्ति का प्रतीक है। शांत रहना, स्थिर रहना, ये शक्ति का, शक्तियों का प्रतीक है। परिशुद्ध प्रेम में रहना, सब शक्तियां हैं। तो हमको शक्ति को सही परिप्रेक्ष्य में समझना हो। अभी क्या, आज के मॉडर्न ज़माने में शक्ति का मतलब तोड़ फोड़, दादागिरी, मसल पावर। अभी तो एम्यूनिशन हो गया भाई, इसकी अगर उधर से कितना बंदूक, कितना मिसाइल इसने गिराया, कितने मिसाइल ने, कितना वो उसकी शक्ति होगी। तो वाकई में शक्ति है क्या? ये शक्ति है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शक्ति नहीं है। मैं जो बोलते हैं ना, जो लड़ने की शक्ति भी अपने आप में शक्ति है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। पर वो शक्ति को कब वो फलित होगा, कब हम वो शक्ति को परमार्थी बनने के लिए वो शक्ति, कौन सी शक्ति हमको यूज़ करनी पड़ेगी, इसकी भी तो जानकारी चाहिए ना। जैसे 20 क्वालिटीज हमने देखा, ये 20 क्वालिटीज, हर क्वालिटीज हमारे में है, तो भी सब क्यों नहीं परमार्थी हो सकते? क्योंकि सबका गलत यूज़ करते हैं। तो ये शक्ति का भी हम गलत यूज़ कर दे तो परमार्थी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। रावण में क्या शक्तियों की कमी थी क्या? वो भी एक ऋषि के योग, कहते हैं ना, बहुत ज्ञानी पुरुष थे। इसलिए तो राम जी ने उनको मारने के बाद स्वयं प्रायश्चित के लिए बैठे थे ना एक साथ। क्यों? क्योंकि उसमें से एक गुण रावण का ऐसा था, जो पंडित थे, बहुत ज्ञानी थे। तो प्रायश्चित इसलिए कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई रावण भी आए तो मैं उनको समझा सकूं। वो ब्राह्मण था एक सर उनका। हाँ, ब्राह्मण था एक सर, तो ब्रह्मा हत्या हो गई थी इसके लिए। हाँ, ब्रह्म हत्या हो गई थी। तो उनके रावण एक ब्राह्मण भी थे ना। यानी सोचिए, रावण क्या, तो रावण ब्राह्मण थे, इतने ज्ञानी थे, शक्ति थे। तो शक्ति होते तो शक्ति से भक्ति, तो भक्ति होनी चाहिए थी ना। सिद्धि सब हुई, पर वो परमार्थी क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वो अधर्म में लग गए, अहंकार में चले गए। ये सब अपना ही, इसने कितना भी बड़ा इंसान हो, उसका स्वयं का नाश होता है। ये हमने देखा, रामायण में देखा, महाभारत में देखा, अनगिनत हमारे एंशियंट टाइम में अनगिनत ऐसा प्रसंग है जिससे हमको धर्म अधर्म का हमको सबक मिलता है। तो इन सब व्यक्तियों से हम सीख के लिए वो बेटर है कि खुद गलती करके सीखे वो बेटर है। हम खुद इनको देख के हम सुधर जाए, वो ज़्यादा बेटर है और परमार्थी हो जाए। इसलिए रामायण महाभारत सब जानना, उसको समझना, अपना जीवन को उसके हिसाब से सुधार देना। वो देख के, वो महाभारत को देख के, तुम्हें इतिहास को देख के हम नहीं सीखे तो और किसको देख के सीखेंगे? ये इतिहास है। इतिहास का मतलब होता है जैसा था वैसा। ये सब हुआ था, ये सब हुआ था, कभी हुआ था 5000 साल पहले, 8000, पर ये जैसा हुआ था वैसा बताया गया। इतिहास जैसा वैसा ही परोसा गया हमको महाभारत में, ये हमको समझना है। तो इसको, इतिहास को देख के हमारे जीवन को हमको मंगल करना। हम भी वही गलती करते बैठे तो फायदा क्या? फिर हमको वही पाप होगा। फिर ये जीवन मृत्यु चक्कर में रह गए। सेकेंड योनि कौन सी जाति में हम जन्म लेंगे हमको नहीं पता। मनुष्य जाति में लेंगे क्या, कौन से अलग जानवरों की जाति में लेंगे हमको नहीं पता कौन सी जाति। तो ये हमको देखना है। क्योंकि मनुष्य योनि में, मनुष्य जाति में ही हमको परमार्थी होने का एक मौका है, एक सुंदर मौका है, उसको गंवाना नहीं है हमें। ठीक है? तो ये इसमें विभूति का हमने देखा, शक्ति। और विभूति शक्ति को से हमको कनेक्ट होना, योग हमको उस शक्ति से कनेक्ट होना है। और वो सबसे बड़ी विभूति, सबसे बड़ी शक्ति को वो परमात्मा, उसके बढ़कर कोई शक्ति है ही नहीं। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है और सर्वव्यापी है। तो उनको, उनकी महिमा देखिए, उनका ऐश्वर्य देखिए। तो वही हमको, वो जानने से क्या होता है, हम और समीप जाते हैं। आज लोग, कितने लोगों में देखता हूँ गॉड के बारे में, हाँ वो बड़े है पता है, ग्रेट है पता है, कैसे ग्रेट है भाई वो नहीं पता। तो उनका कन्विक्शन नहीं रहता है। उनको पता तो है, अब मेरे को पता है कि भाई, मेरे को पता चला अभी समझो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, वो ग्रेट है, अरे वो तो प्राइम मिनिस्टर है ना। पर जब उनका जीवन शैली देखेंगे, जब उनको हम एक बार जाके मिलेंगे, तब हमको मालूम पड़ता है अरे क्या पावर होता है। प्राइम मिनिस्टर बनना कोई खाने का, हमको ऐसा लगता है कोई भी कुछ भी बोल देते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। पर एक नगर से वो यहाँ से जाते तो हम हिल जाते हैं देख के।
तो प्राइम मिनिस्टर का क्या पोजीशन होगा वो तो सोचो तो सही आप। हमने देखा नहीं ना, वो जियो एक दिन आपको जीने मिल गया ना तो आप हिल जाओगे, देखोगे भी ना तो आप हिल जाओगे कि क्या पोजीशन होता है उसका, क्या उसके बाद क्या पावर्स मिलते हैं, उसके बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है आपको। वो प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा करने के लिए कितना परिश्रम, कितना ज्ञान होना चाहिए, इतना आसान नहीं है। तो उसी तरह हर चीज़ में आप देख लो, कोई एक बिजनेसमैन है बड़ा, अब वो ऐसे ही दिखेगा हमको खड़े, हमको लगेगा बिजनेसमैन है, पैसे वाला है, ठीक है, पर वो बिजनेस में हम जाके देखेंगे वो डे टू डे वो क्या कार्य कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इतने बड़े बड़े डिसीजन जो ऐसे ले लेता है चुटकी में, करोड़ों के डिसीजन, एक उनका रॉन्ग डिसीजन हो तो लाखों करोड़ों का लॉस हो सकता है। तब हमको पता है बाप रे अपनी बस की बात नहीं है। उसी तरह क्रिकेटर को देख लो, तेंदुलकर को देख लो, वो एक एक शॉट खेलता है, हमको लगता है क्या सिक्स मारा, टीवी में देख के बहुत आसान लगता है, पर जब एक बॉल फेस करेगा तो मालूम पड़ेगा कि क्या होता है। एक सेकंड में जो स्पीड में बॉल निकल जाता है, वहाँ बैट उठने तक बोल्ड होकर हो भी जाएगा, बैट ऊपर का ऊपर ही रहेगा। यानी हर चीज़, हर कार्य में परफेक्शन की ज़रूरत है, और उसके लिए मेहनत, शक्ति की ज़रूरत है, भक्ति की ज़रूरत है, समर्पण की ज़रूरत है, उसके बाद वो सिद्ध होता है। तो हम तो परमात्मा को सिद्ध करने चले, परमात्मा प्राप्ति होने को जा रहे, तो वो इतनी बड़ी सिद्धि हमको चाहिए, तो कितनी बड़ी शक्ति चाहिए। हम शक्ति ही नहीं मालूम क्या है तो कैसे हम करेंगे। तो परमात्मा शक्ति वाले सब बोलेंगे, परमात्मा सबसे शक्तिशाली कौन है, भगवान है, परमार्थ है, अलग अलग वर्ड से जो भी बोले, पर एंड ऑफ द उनकी शक्ति क्या है वो नहीं मालूम, वो कैसे शक्ति माने वो नहीं मालूम। इसलिए तो भागते हैं ना इसके पीछे। कोई जरा गाड़ी में आ गया, मर्सिडीज गाड़ी में, उसके पीछे भागना चालू, उसकी चमचागिरी चालू। क्यों? हम बोलते भगवान, पर अभी मर्सिडीज आया ना इसके पास, भगवान के पास तो ही ना मर्सिडीज है, बस आ गए ना, वही हो गया ना, तो मालूम ही नहीं है ना परमात्मा कहता है क्या। एक करोड़पति कोई पैसे वाला आता तो ऐसे ढाट में आता है कि बाप रे उसने क्या, उसको भी नहीं पता, वो भी बोलेगा परमात्मा ग्रेट है, परमात्मा सबसे पैसे वाले, उसको भी नहीं मालूम कैसे, वो तो बोलेगा पैसा तो मेरे पास है ना, मैं ही देता हूँ ना मंदिर में दान, मेरे से परमात्मा को पैसा मिलता है ना, तो परमात्मा मेरे अधीन हुआ ना, मैंने दिया ना दान, ले 1 करोड़ दिया, चल मेरे से 1 करोड़ मिला ना, तो पैसे वाला कौन हुआ? हमसे, हमारे पैसे से परमात्मा पैसे वाले होते ना, ऐसा उनकी सोच है। तो क्या करें हम ऐसे लोगों का? अरे नोट वोट तो हम इंसान ने बनाया, परमात्मा क्या है, ऐश्वर्य है, वो कोई नोट की गिनती नहीं है। ऐसे नोट की गिनती जो नरेंद्र मोदी ने एक बोल पे सबको कंगाल कर दिया था, वही नोट को सब जला रहे थे। ये टेम्पररी चीज को लेके इतना अकड़, अरे परमात्मा योगम ऐश्वर्य है। तो सोचो क्या है, वो नोट की गिनती की बात नहीं हो रही है ना, सोने की गिनती की बात नहीं हो रही है, ये योगम ऐश्वर्य की बात हो रही है। ऐश्वर्य यानी क्या होता है? रॉयल, रॉयल से रॉयल, पूरे ब्रह्मांड में सबसे रॉयल कौन है? हम अर्थ का बात ही नहीं करें, पूरे ब्रह्मांड में सबसे रॉयल परमात्मा है। हम योगम ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं। तो ये समझना है क्या, जब तक हम ये समझेंगे डिटेल में, हमने देखा भी क्या है परमात्मा, ये पूरी रचना उन्होंने की है, वो मास्टर क्रिएटर है। तो ये श्लोक हम कल ही करते हैं, है ना, टाइम हो गया, तो 7 हम कल कंप्लीट करेंगे। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो हम कल करेंगे, ठीक है। तो 6 का रिवीजन करते हुए 7 को हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके अभी तक कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछिए। कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा बताओ? मैं कर रही हूँ। हाँ करो। हरे कृष्णा। हरे अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तू
मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। याद आएंगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा है। जैसे हमने देखा कि गाने के बोल क्या थे कि परमात्मा को याद करते रहो और उनका मन में उनको जपते रहो। बस यही तरीका है, बिल्कुल यही तरीका। अपन याद रखें कैसे? निरंतर याद कौन रह सकते हैं जब हमको उनका ऐश्वर्य का पता होगा। यही अभी हम कल करेंगे 7 बजे, तो कल कोई मिस न करे और बाकी लोग कोई बोले कि मिस न करे। ठीक है, तो कल हम फिर मिलेंगे 9 बजे। महामंत्र कौन करे? हाँ, मैं बोल रही हूँ। हाँ तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। हरि बोल। बहुत अच्छा है कल्पना, बहुत अच्छा गाया आपने। हाँ, तो आज का दिन सत्र यहाँ ही खत्म समाप्त करते हैं। तो कल फिर 7 बजे हम, कल 9 बजे हम मिलेंगे फिर से, है ना, 7 श्लोक 7 के साथ। तो को मिस न करें, और जो नहीं आ रहे उनको भी आने की प्रेरणा बने। चलो, राधे राधे, कल मिलेंगे। तो सभी वीडियो को लाइक करो, मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ, और जिसे देखा नहीं को देखो, बहुत सुंदर है वीडियो। ओके, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।